हाँ जी, राम राम और खमागणी। कैसे हैं आप सारे लोग? अपने बढ़िया होंगे। और फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि मैं तो देखो 2 महीने पहले भी आप सारे फोर्थ ग्रेड की जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोल रहा था। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के आप ये ना समझे कि सर आप क्यों कैसे मुस्कुरा रहे हो आज। वो कभी कभी कुछ बात आ जाती है मन में, इंसान मुस्कुरा लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा मुद्दा आज फोर्थ ग्रेड का है, क्योंकि एग्जाम के पास आते ही टीचर को लगता है कि यार क्यों ना कुछ विद्यार्थियों के लिए दिया जाए, ताकि उनको लगता है कि नहीं सर लास्ट टाइम पे तो ना क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। होता क्या, तैयारी हमारी बहुत अच्छी होती है, पर जैसे जैसे परीक्षा हमारे नजदीक आती जाती है हमको ऐसा लगता है कि सर अब तो बस यूं कालजा ना गर्म हो रहा है सर, यूं कालजा धक धक कर रहा है। अब यूं जो 72 पे मेरी धड़कनें चलती थी ना, अब 90 पहुंच चुकी है मेरी धड़कनें। कुछ करो सर। तो टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, यूं खूब सारे मास्टर बैठे यार आजकल तो यूट्यूब पे, तुम्हें चिंता लेने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले डिप्रेशन होता आदमी कहाँ जाता, आजकल डिप्रेशन होता है किसी से बात कर लो, बात कर सकते हैं अपने, नॉर्मल है मतलब सारी चीजें। बट अब फोर्थ ग्रेड की आपकी एग्जाम है, तो मैं चाहता हूं कि भाई परीक्षा के नजदीक आप किन किन बातों का ध्यान रखें और किन किन विषयों के ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। सिंपल सी बात है सर, फोकस तो उन विषयों पे ज्यादा करें जो विषय एग्जाम के अंदर हमको ज्यादा स्कोर देके जाएंगे। देखो मैं सिंपल से आपको यहाँ बात करता हूँ। राजस्थान अपने फोर्थ ग्रेड की मैं अगर बेसिकली बात करूं तो हम सबको पता है कि सर जहां तक हिंदी की मुझे पता है सर, हिंदी के 20% हमारे पूछे जाएंगे। सिंपल सी बात है कि भाई हिंदी के अपने बेसिकली 20% आते हैं। हिंदी आप लोगों ने अच्छी कर ली होगी, संधि समास वगैरह नहीं पढ़े हैं तो अब भी आपके पास केवल एक ही टाइम है कि आप हिंदी के पीवाई को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि आज 15 तारीख हो चुकी है, 16 17 18 19 तारीख को आपका पेपर है, और जिसका 20-21 को है तो उसके पास 4-5 दिन का टाइम, मतलब अब भी आपके पास में 3 या 4-5 दिन का समय आप मान के चल सकते हैं। बट मैं कहूंगा समय को ना मान के आप यही माने कि आपके पास केवल प्रॉपर 3 दिन, आप 3 दिन में जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। हिंदी के 20 नंबर के तो मैं कहूंगा हिंदी पढ़ो, क्योंकि हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और हिंदी इतनी टफ भी नहीं आएगी, इतनी बड़ी भर्ती है, एक सीट के ऊपर 47 विद्यार्थियों का कंपटीशन है, तो मतलब कंपटीशन भी कम ही है जहां तक देखा जाए तो। इससे ज्यादा तो अपने और वैकेंसियों के अंदर था, कहीं ना कहीं भर्ती ज्यादा है तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो हिंदी 20 नंबर की आती, पीआई को आप इसके सोल्व करना, क्योंकि अब आप संधि समझने बैठोगे 3 दिन में आप संधि सोल्व नहीं कर पाओगे। एक अपने पास सब्जेक्ट आती है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति। एक हमारे पास में विषय आता है राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति। एक कौन सा विषय आता है भाई? एक हमारे पास विषय आता है राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति। सर ये तो आपका विषय है, इसमें थोड़ा सा अगर बता सकते हो तो कुछ बता दो भाई। मैं तो खुद अपने राजस्थान इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, आज भी मैं विद्यार्थी हूँ, आज भी मैं पढ़ता रहता हूँ, आज भी मैं चीजों को सीखता ही हूँ। ये थोड़ी है कि मास्टर बन गए तो टीचर पढ़ना छोड़ देता है ना। इनडायरेक्टली बताऊं तो डायरेक्टली बताऊं ना, मैं इनडायरेक्टली क्यों बताऊं, आज भी विद्यार्थी हूं मैं। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में अगर बेसिकली बात करूं तो इसके अपने 20% आएंगे। सर 20% तो बहुत आते हैं सर। इतिहास के अंदर तो मैं राजा महाराजा पढ़ूंगा, बट प्रॉपर रूप से आप वीडियो को कंटिन्यू देखो। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की बातें मैं बताऊंगा कि इतिहास और कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिकों पे ज्यादा फोकस करें जो आपको वहां स्कोर दिला के जाएंगे, जहां से आपको प्रश्न देखने को मिले। एक आपके पास सब्जेक्ट आती है राजस्थान का भूगोल। एक कौन सा विषय आता है? एक आपके पास विषय आता है कि सर राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अपने आप में 20% आते हैं। राजस्थान के भूगोल के मैं आपको भी बताऊंगा। एक आपके पास विषय आता है गणित। एक कौन सा विषय आएगा? एक विषय है गणित। आप सबको पता है कि सर गणित के हमारे 15% आएंगे। एक विषय आता है कंप्यूटर, सर इसके 5% आएंगे। एक विषय आएगा विज्ञान, इसके आपको पता है सर इसके 5% पूछे जाएंगे। और तो क्या बचा सर हमारे, है ना। एक सब्जेक्ट आपके आएगी अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़ोगे भाई, अंग्रेजी के आपके 15% देखने को मिलेंगे। मोटे मोटे तौर पे आपको पेपर के अंदर हिंदी के 20% देखने को मिलेंगे। वहीं आपको राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20% देखने को मिलेंगे। वो राजस्थान के भूगोल के आपको 20% देखने को मिलेंगे। यहाँ मैथ्स के आपको 15% देखने को मिलेंगे, और कंप्यूटर के 5% देखने को मिलेंगे, विज्ञान के 5% देखने को मिलेंगे, और अंग्रेजी के आपको 15% देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास मुद्दा यह आता है कि हमारे पास बचे हुए सर कम से भी कम नहीं ना, बेसिकली अगर मैं आपको फंडा बताऊं तो सर केवल और केवल हमारे पास 3 दिन बचे हुए। अब 3 दिन के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए वो आप थोड़ा सा मेरे को बता दो। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हिंदी है। आपके पास 3 विषय ऐसी हैं जिनमें आप स्कोर मार सकते हो 3 दिन में। एक तो हिंदी जिसके 20% आएंगे। एक आपके पास राजस्थान का जो भूगोल वाला विषय है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आपके 20% आएंगे। एक मैं थोड़ा सा बताऊं तो गणित थोड़ा आसान विषय है, क्योंकि गणित में ज्यादा माथापोड़ी होती नहीं है, तो 15 तो इसके आएंगे। और मैं बताऊं तो राजस्थान इतिहास और कला और संस्कृति, इतिहास और कला संस्कृति
ये वो विषय हैं, अगर इनको आप अंतिम समय के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि इतिहास और कला संस्कृति के भी आपको 20% देखने को मिलेंगे। बेसिकली मैंने हिंदी के आपको बताया था कि हिंदी के ना पीवाई को सोल्व करो। जब आप हिंदी के पीवाई को सोल्व करोगे, जैसे कि आपने कोई संधि का टॉपिक उठा लिया है ना, कोई भी बुक उठा लो यार, अपने इतनी सारी पब्लिकेशन है, कोई प्रचार विचार तो नहीं करता, बट एक दिशा नाम की पब्लिकेशन आती है ना, और एक नवीन व्याकरण उठा लो, कोई भी उठा लो, मतलब आपको हिंदी के पीवाई को सोल्व करने। अब वो आपके ऊपर है कि आप सोल्व कैसे करते हो, ठीक है ना। तो वो तो सारी चीज आप देख के चलोगे। अपने भूगोल के मैंने कहा कि राजस्थान ज्योग्राफी के अपने 20% आते हैं, ठीक है। अब राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जैसे एक कोई टॉपिक हो गया भौतिक प्रदेश का, एक टॉपिक हो गया मृदा का, एक टॉपिक हो गया अपवा तंत्र का, एक टॉपिक हो गया अपने पहले ही आता है स्थिति विस्तार का। तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, आप बता देना 23 डिग्री 12 मिनट से लेके कोणा गांव श्रीगंगानगर से लेके अपने 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। ऐसी चीजें याद होंगी सीक्वेंस भाई। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे अपने भौतिक प्रदेश हो गया, अपवा तंत्र हो गया, मृदा हो गया, स्थिति विस्तार हो गया, इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना, है ना। मैं अगर ज्योग्राफी की आपके बात करूं, है ना, यहाँ राजस्थान भूगोल के मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊं तो जैसे एक आपके अपवा तंत्र का तो टॉपिक है, यहां से तो हर बार कोई ना कोई नदी आपसे पूछ ली जाती है। एक मैंने कहा कि यार भौतिक प्रदेश का जो टॉपिक है ना, इसमें से तो मैं कहता हूं सवाल कभी छूटता ही नहीं है ना। परीक्षा गारंटेड राजस्थान ज्योग्राफी में से भौतिक प्रदेश से देखना, एक नहीं कम से कम जाने 4-5 सवाल आपसे बना के भौतिक प्रदेश से पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। एक मैं कहूं तो स्थिति विस्तार से आपसे कोई एक सवाल पूछ लिया जाएगा, 4th ग्रेड के एग्जाम में स्थिति विस्तार से पक्का कोई सवाल पूछ लिया जाए। क्या पता आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, आप बता दो सर 3,42,247 वर्ग किलोमीटर है। आपसे यही पूछ लिया जाए कि राजस्थान के वो अपने 2 जिले कौन से हैं जो 7-7 जिलों के साथ में सीमा लगाते हैं। आप कहोगे सर जयपुर और नागौर, जयपुर 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है ना, डीडवाना, कुचामन, सीकर, ये जो भी अपने सारे जिले, मतलब कुछ भी पूछ लिया जाएगा। आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ ली जाएगी, आप बता देना सर 1070 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा पूछ ली जाएगी 4850 किलोमीटर है। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया कि यार एक आपके अपतंत्र हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया, स्थिति विस्तार हो गया, एक आपके कोई मृदा का टॉपिक पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ज्योग्राफी के अंदर वो रिपोर्ट वगैरह पूछ ली जाती है। तो ये थोड़े से टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक मैंने कहा इतिहास और कला संस्कृति। मैं जब बात राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति करता हूं कि भाई इतिहास और कला संस्कृति के अंदर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है ना, वो चीजें मैं अगर आपको यहां थोड़ा सा बताऊं और समझाऊं तो इतिहास और कला संस्कृति, एक तरफ मैं इतिहास को ले लेता हूं, एक तरफ मैं कला संस्कृति, एक तरफ मैं इतिहास को ले लेता हूं और एक तरफ मैं मेरे कला संस्कृति का पोर्शन आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां सबसे पहले बात आती है इतिहास की कि सर इतिहास के अंदर ऐसा क्या ध्यान में रखा जाए। इतिहास के अंदर देखो 3 पोर्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक। तो सभ्यताएं आपके 4th ग्रेड के एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आपके 4th ग्रेड के एग्जाम में आपको एक तो मॉडर्न देखने को मिलेगी, मतलब आधुनिक राजस्थान का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। एक 4th ग्रेड की पेपर में आपको मध्यकालीन इतिहास देखने को मिलेगा। कुछ वंश से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कोई गुहिल वंश का टॉपिक हो गया, कोई अपने राठौड़ वंश का टॉपिक हो गया, कोई अपने कछुआ वंश से कोई सवाल पूछ लिया, कोई चौहान वंश से आपसे कोई सवाल पूछ लिया। तो बेसिकली ये पूछने को मिलेंगे। सबसे मेन है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आधुनिक इतिहास में ज्यादा जो फोकस करना है एक 1857 की क्रांति, यहां से पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। एक मैं बताऊं कि यार अपने प्रजामंडल का जो टॉपिक है, ठीक है ना, ये आप ध्यान में चलना। एक आपके एकीकरण का टॉपिक है, ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक आपके अपने राजनीतिक संगठन या फिर मैं बेसिकली बताऊं समाचार पत्र जो है ना, ये समाचार पत्र आप देख के जाना, ये है, ठीक है ना भाई। तो यहां तो बेसिक जो मैंने आपको बताया कि इतिहास के अंदर, आधुनिक इतिहास के अंदर रिवोल्यूशन आपसे पूछी जाएगी, 1857 क्रांति आपसे पूछी जाएगी। तो क्रांति के जो प्रश्न वगैरह हैं वो आप थोड़ा सोल्व, 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक वो हैं जिनको आपको ढंग से पढ़ना। एक तो 1857 क्रांति मैंने, प्रजामंडल मैंने आपको, एकीकरण का टॉपिक मैंने आपको बताया, और समाचार पत्रों का टॉपिक मैंने पूरी ढंग से याद करके जाना। और इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आती है, अपने क्वेश्चन पेपर। बात अपने कला संस्कृति की आती है, आपके पास खूब सारा टाइम पड़ा है, सिलेबस ज्यादा भी नहीं है, मैथ आप लोगों ने पढ़ ली होगी, केवल उसके तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना। कंप्यूटर 5 नंबर की है, साइंस 5 नंबर की है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट आप देख लें, शॉर्ट नोट्स अगर नहीं है तो किसी और दोस्त के पास अगर मंगा लेना, क्योंकि पहले आपके काम आएंगे शॉर्ट, ठीक है ना। तो वो बेसिकली आपको थोड़ी सी याद रखने लायक चीज है, इन्फॉर्मेटिव चीज मैं आपको बता। तो कंप्यूटर की तो बेसिकली मैं अगर बात कर दूं, कोई रिलेटेड सवाल पूछ लेगा, अगर कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछ जाएगा। साइंस की मैं बात करूं तो साइंस के पोर्शन में बायोलॉजी से रिलेट करके कोई आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। कला संस्कृति के जितने भी सारे टॉपिक हैं
आपके सिलेबस में जितने सारे टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिकों की थ्योरी याद मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे टॉपिकों की थ्योरी याद करो। कल्चर की थ्योरी याद करने बैठोगे भाई साहब 4 महीने गुजर जाएंगे, है ना। इतिहास ज्यादा बड़ा नहीं है आजकल। आजकल सवाल कला और आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा रहे हैं। इतिहास तो आजकल यूं एग्जामिनर पूछता ही नहीं है, पेपर बनाने वाला पता नहीं क्या हो गया उसको, यूट्यूब अब ज्यादा पूछता ही नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहा ज्यादा वो माणा सांगा माणा कुंभा माणा प्रताप पे। तो उसका फोकस अपने सीधा राजस्थानी कला और संस्कृति पे जा रहा है, ठीक है ना। तो आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर हम कैसे लगाएं? हमारे पास तो सर प्रॉपर 3 दिन बचे हुए हैं, थोड़ा बताओ कि भाई ऐसे लगाओ। एक कोई टॉपिक दे रखा है लोक देवी देवता, है ना, टॉपिक देखना लोक देवी देवता, 3-4 पन्नों में सारे क्वेश्चन। अगला कोई टॉपिक उठाना ऐसे करके तक इन सारे टॉपिक पर सिर सिर निगाहों से घेर। लोक देवी देवता का टॉपिक हो गया, मेले त्योहार का टॉपिक हो गया, कोई भाषा साहित्य का टॉपिक हो गया, है ना। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक जो पूछ, कन्फर्म बात हो गई। राजस्थान भूगोल के अंदर मैंने जो गोती प्रदेश आपको बताया, अपवा तंत्र आपको बताया, मृदा वाला एक टॉपिक मैंने, तो सारी बातें हम लोग, सारी बातें आपको, ठीक है ना। आगे क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को? आगे तो और तो क्या ही रखना, जो मैंने आपको बातें बताई। और तो देखो भाई, और तो बातें ज़्यादा कुछ याद रखनी, और तो बस इतना रखना है, नया कुछ नहीं। और क्या याद रखना है? नया कुछ नहीं, ठीक है ना। जितनी संभावना हो सकती है नया कुछ मत पढ़ो। विद्यार्थी सबसे बड़ी अगर कोई गलती करता है वो ये करता है कि वो एग्जाम के टाइम पे नया पढ़ने का प्रयास करता है, और नए पढ़ने की, नया मत पढ़ना मैं आप, और हो सके तो प्रीवियस के क्वेश्चन पे बैठना। कोई कहे ना कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले, यूट्यूब से, है ना, यूट्यूब पे ज़्यादा मैराथन हम लेने, अपना टाइम देना तो रिवाइज करने में, अपना समय देना अदर मतलब प्रीवियस ईयर को व्यर्थ करना, है ना। थोड़ा सा चैप्टर को अपने रिवाइज करने में थोड़ा सा समय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, तो आपको परिणाम देके जा सकती है। बाकी, है ना, अगर 2 महीने पहले आप मेरे से पूछते तो मैं आपको यूट्यूब जरूर सजेस्ट करता कि आपने साइंस की कोई मैराथन देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। बट इस टाइम तो आपके साथ कंडीशन, ठीक है, तो इस कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैंने राजस्थान टाइम पे भी कहा था कि घबराना आपको बिल्कुल, है ना, फुल कॉन्फिडेंट रहना है कि सर कुछ भी हो जाए पेपर तो आएगा, जो आएगा अब देख लिया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ पेपर टफ नहीं आएगा, इजी पेपर आएगा। ज़्यादा ज़्यादा यूँ थोड़ा सा हार दे देगा। अब देखो हर पेपर के अंदर 2-4 सवाल तो कठिन पूछे ही जाते हैं, वो आपसे 2-4 सवाल थोड़े से कठिन पूछ, ज़्यादा ज़्यादा और कुछ नहीं। बट डिपेंड करते हैं हमारे माइंड सेट, माइंड सेट अच्छा होना चाहिए। अगर इंसान सेट गड़बड़ा गया ना, पड़ा जाएगा। कॉन्फिडेंस रख के चलना, घबराना मत। पेपर अटेम्प्ट अच्छे से करना है आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक एंड तैयारी ढंग से कर, तैयारी आप क्या बातें ध्यान में। शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो उनको रिवाइज कर लेना। और मैथ्स का तो मैंने बताया कि मैथ्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल। यहाँ मैंने कहा कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर सवाल पूछ लिया जाएगा ना, इनपुट आउटपुट का आपसे सवाल पूछ ले, ऐसे करके सवाल पूछ ले। बाकी 5-5 नंबर ऐसे, ठीक है। बाकी और अपनी तैयारी आप सब लोग चली रही है, और आपसे मुलाकात